हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास पहले जाऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या ये जो बाईपोल्स में कहा जाता है कि विशेष कुछ निकलता नहीं है, अब आपने बड़ी खबर डाल दिया। मध्य प्रदेश दतिया में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखिए उम्मीदवार आशुतोष तिवारी आगे हैं, लगातार हम आपको बता रहे हैं बीजेपी आगे है और बीजेपी 900 वोटों से फिलहाल आगे चल रही है। क्या मायने बहुत ज्यादा हर्षवर्धन निकालने की कोशिश होनी चाहिए बाईपोल से? नहीं, देखिए आमतौर पर ये मतलब होता भी नहीं है, और जिस तरह के नंबर्स हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, तो इससे नंबर्स पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन चूंकि मतलब उसमें कम से कम 2 जगह, जैसे माजलपुर तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि चूंकि बहुत कम उसको कहें कि जो वोटिंग हुई है वो हुई है, लेकिन पिछले 3 चुनाव में 92,000, 1 लाख से ऊपर, फिर 1,20,000 के आसपास जो अंतर भारतीय जनता पार्टी का रहा है, तो उसमें कहीं कोई माजलपुर में तो कोई जिसको कहते हैं ना कि अंग्रेजी में कहा जाता है ना, क्वेश्चन वे डज नॉट अराइज, तो वो वाला मामला है। जहां तक बिहार और मध्य प्रदेश की बात है, बांकीपुर नितिन नवीन की वजह से चर्चा में है। प्रशांत किशोर ने कंट्रास्ट खड़ा किया है। अगर वो जीत पाए, जो कि मतलब राजनीति में तो कुछ भी संभव है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, वहां बड़बोलापन ज्यादा है, उस तरह की चीजें ज्यादा है, अचानक पूरा वोट घूम गया होगा ऐसा दिखता नहीं है। नहीं, लेकिन अगर ये हर्षवर्धन जी, क्योंकि आपने बांकीपुर का जिक्र किया, जाति बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है खास करके चुनावों में। प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण, और माना यह जा रहा है कि बीजेपी का वो जो ब्राह्मण वोट बैंक था भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद, उसमें वो सेंध लगाते नजर आ रहे हैं। आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाते नजर आ रहे हैं, और जेनजी आंदोलन के बाद ये 30,000 जो युवा वोटर्स हैं, ये भी उनके पक्ष में जा सकते हैं। ये फैक्टर्स बड़े साबित हुए क्या प्रशांत किशोर के लिए? एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं। अगर ये साबित हो गए तब तो फिर प्रशांत किशोर विधायक बन जाएंगे और अच्छा होगा, कम से कम विधानसभा में कुछ बोलेंगे। लेकिन 45% के आसपास सवर्ण मतदाता है इस सीट पर। इसको आप समझिए, मैं कुर्मी कोयरी निकाल के बोल रहा हूं। 45% सवर्ण मतदाता और 9-10% कुर्मी कोयरी, तो लगभग कोई गुंजाइश नहीं दिखती। और अचानक सब प्रशांत किशोर के लिए इतना उत्साहित हो जाएं, 202, मतलब एक तरह से ये भी होता है ना, कुछ उम्मीद तो होनी चाहिए प्रशांत किशोर क्या करेंगे जाकर वहां, कौन सा ऐसा चमत्कार कर देंगे। और मुद्दों के तौर पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये भी है कि अगर मान लीजिए यहां से वो प्रशांत किशोर को जिता देते हैं तो एक मैसेजिंग देने के हिसाब से तो ठीक होगा, लेकिन बांकीपुर का काम क्या वैसे होता रहेगा जैसा होना चाहिए, ये भी एक सवाल है। लेकिन दतिया एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। वो नरोत्तम मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखने लगे थे, उनका करियर ग्राफ यूं जा रहा था, वो अचानक उनको यहां से टिकट नहीं मिलता, वो फिर उसके बाद क्षुब्ध बताए जाते हैं। उनके कार्यकर्ता यहां आप जानते हैं विरोध और तोड़फोड़ तक पर उतारू हो गए, और ज्यादा ही हो गया था ये कुछ। और अब वहां से खबर ये आ रही है कि उनकी जगह जिसको टिकट मिला वो अपनी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस उल्टा बैकफुट में है। उनके जो पहले कैंडिडेट थे इस चुनाव के पहले, जिन्होंने जीत दर्ज की थी नरोत्तम मिश्रा को हरा के, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक बार फिर से आपको दतिया लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता वहां से लगातार आपको खबरें दे रहे हैं। गहमा गहमी दिख रही है इस रिजल्ट को लेकर, लोगों में एक्साइटमेंट है क्या? मतगणना केंद्र के आसपास भी आप भांप पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं मतगणना केंद्र के ही हॉल में हूं और यहीं से आपको तस्वीर दिखाता हूं। तमाम जो ईसीआई की टीम है जो यहां पर जानकारी देती है मीडिया के लोगों को, वो अपना काम कर रहे हैं, और इनकी ओर से ये जानकारी दी गई है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो गई है और करीब 900 वोटों से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं आशुतोष तिवारी, वो आगे हैं। मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर जो इनकी ओर से बताया गया है, 4441 वोट बीजेपी को मिले हैं पोस्टल बैलेट में, और 3532 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। इस लिहाज से करीब 900 वोट से जो मार्जिन है वो बीजेपी का यहाँ पर। ये तो दतिया से ताजा अपडेट हो गई। नीरज कुमार शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, क्या आपके लिए भी ये अनएक्सपेक्टेड है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाई नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी और उनके समर्थकों का गुस्सा ये बीजेपी पर भारी पड़ सकता है, लेकिन होता इसका उलट नजर आ रहा है। यहां पर जो शुरुआती रुझान है वो आपके फेवर में जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन बांकीपुर में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। एग्जिट पोल वैसे ही प्रशांत किशोर के पक्ष में थे। क्या फैक्टर्स हैं जो कि बांकीपुर में बीजेपी को प्रशांत किशोर से पीछे करते नजर आ रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फैक्टर है। और रही बात प्रशांत किशोर की, जहां तक आप कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं बांकीपुर की जनता भी ये जानती है कि प्रशांत किशोर एक पानी का बुलबुला मात्र है, ये बहुत जल्द फूटने वाला है।
पिछली चुनाव में भी ये उतने प्रत्याशी खड़े किए थे, 202 प्रत्याशी खड़े किए थे और सबकी लगभग जमानत जब्त हो गई थी। इस बार इनका भी यही हश्र होने वाला है। सारी गफलतें, सारी गलतफहमियां इनकी दूर हो जाने वाली है। बांकीपुर की जनता ने पंचतंत्र पढ़ रखा है, शिक्षित जनता है, वह बगुला भगत और बगुला भगत का फर्क जानती है। ऐसे बगुला भगत बन के लोग आए हैं लोगों को ठगने के लिए, लेकिन उनकी दाल यहां नहीं गलने वाली। बांकीपुर की जनता ने डेवलपमेंट के कंटिन्यूटी को चुना है, उसी बेसिस पे वोट दिया है, उनको अच्छी तरह से मालूम था। नहीं, लेकिन ये बांकीपुर पटना से लगी हुई सीट है, यहां पर बड़ा मजबूत संगठन है आपका, उसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज जो है वो पिछली बार से 7% कम रहा और 30,000 युवा वोटर्स पर प्रशांत किशोर की नजर रही। आप खुद क्या इस बात का एहसास कर पाए पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, आपकी पार्टी के नेता, कि ये जो जंतर मंतर पर जेनजी आंदोलन हुआ उसका कुछ असर है क्या? पटना में भी बड़ा आंदोलन हुआ। वोटिंग प्रतिशत कम होना कहीं के लिए भी कम होना एक दुखद विषय है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ना चाहिए, लेकिन बांकीपुर का आप इतिहास देखेंगे तो लगभग इसी के आसपास में वहां हमेशा वोटिंग प्रतिशत रहा है। नहीं, जेनजी आंदोलन का असर हो गया। जेनजी आंदोलन का असर पटना में तो हमने देखा, कई जगह तो बड़ी झड़प की नौबत आ गई। क्या वाकई ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है? और जेनजी को जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया और बाद में जेनजी ने भी उनकी बातों को समझा, तो निश्चित रूप से जेनजी का रुझान भी हमारे ही ओर है। आप एक बात समझिए, जो हिंदुस्तान की जेनजी है, जो सही मायने में जेनजी है, वो यह नहीं सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया ट्रेंडिंग नहीं चाहती है, वह चाहती है स्किल डेवलपमेंट, वह रोजगार चाहती है, वह डेवलपमेंट चाहती है। और उसे भी मालूम है कि स्किल डेवलपमेंट। सर, लेकिन आपने एक नई परिभाषा दी, सही मायने में जेनजी, सही मायने में जेनजी और बाकी दूसरे मायनों में जेनजी, एक सेग्रीगेशन, ये भी महत्वपूर्ण आपने दिया। लेकिन सर मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा, आगे आपके पास आऊंगा तो ये भी समझूंगा, बांकीपुर में शुरुआत में कैंडिडेचर को लेकर जो रस्साकशी हुई, क्या उसका असर भी हो सकता है? क्या वो भी एक फैक्टर ऐसा है जो आपके लिए कहीं चिंता का विषय रहा, या उसके बाद सब चीजें ठीक हो गई? आऊंगा तो समझूंगा।